देखिए, इसमें राजीव जी 2-3 बातों से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि पहली बात जो हम पटना के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये इतना बड़ा जो आयोजन हुआ, ये पटना में हुआ, इसके केंद्र में जो है वो नीतीश कुमार हैं। हम बार-बार पटना के उस रामलीला मैदान की भी याद करते हैं, जहाँ पर से जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। लेकिन पटना के साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि 1915 में नेहरू जो थे वो इंग्लैंड गए पढ़ने और वो उनको ये लगने लगा कि मैं न तो भारत में हूं न तो मैं इंग्लैंड में हूं, और वो 1912 में वो वापस आ गए भारत। और पटना में 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बांकीपुर में, वो पहला प्रवेश था प्रतिनिधि के रूप में। नेहरू जी ने वहां पर जाकर सम्मेलन में शिरकत की थी। नेहरू के राजनीतिक कैरियर में पटना का बांकीपुर में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी देखिए पिछले लगभग 2 दशक से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम उनके बहुत सारे अलग अलग रूपों को देख रहे हैं। हम उन्हें उनके उस रूप को भी देखा है कि लगातार कई राज्यों में वो चुनाव के प्रतिनिधि रहे, उन्हें लगातार असफलताएं मिलती रही। हमने फिर ये भी देखा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद पाया, फिर छोड़ा। उसके बाद फिर हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बहुत बड़ी वो की, मतलब पूरी की पूरी राजनीतिक संदर्भ बदल दिया। मैंने, आपको याद होगा, बीच में एक बार ये भी कहा था कि अगर राहुल गांधी की तुलना अपने पुरखों से करनी होगी तो न राजीव गांधी से हो सकती, न इंदिरा गांधी से हो सकती, उनकी नेहरू से उनकी तुलना हो सकती है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी स्क्रैच से शुरू किया था, खाली स्लेट से शुरू किया था। और राहुल गांधी को भी इस समय जो शुरुआत करनी पड़ रही है वो इस परिस्थितियों में कर रही है कि जब कांग्रेस पूरी की पूरी तरीके से एक तरह से लगभग खत्म हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, मृतप्राय हो चुकी थी संसदीय ताकत के रूप में। ठीक है, उसका वोट शेयर जो है वो बना रहा, लोग उसके कार्यकर्ता अभी भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक कमजोर कांग्रेस राहुल गांधी को मिली थी, वो लगभग वैसी जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। अभी तक बहुत सारी भूमिकाएं राहुल गांधी ने निभाई हैं। उनके, हम लोग बहुत सारे, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब भी हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, कांग्रेस और राहुल गांधी एक बिल्कुल नए स्वरूप में होंगे। राहुल गांधी की ओर पूरी कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्षी जो कुनबा है वो सारा का सारा आशा भरी निगाहों से देखेगा। और देखिए लगभग वैसा ही हो रहा है। राहुल गांधी अब एक बिल्कुल नई भूमिका में है, और वो भूमिका जो है वो है पूरे के पूरे विपक्ष को बांधना, विपक्ष को अपने साथ लेकर चलना। उन्होंने खड़गे जी को जरूर कहा है कि उनके नेतृत्व में जो कुछ होगा, लेकिन राहुल गांधी भी उसमें एक केंद्र में रहेंगे। दो दो मुद्दे सुलझ गए हैं आज की मीटिंग से। पहला कि संपूर्ण विपक्षी कुनबा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो बड़ा क्लियर हो गया है कि ये कांग्रेस ही कर सकती है। दूसरी बात कि इसके धुरी में कौन रहेगा, तो राहुल गांधी रहेंगे, ये भी स्पष्ट हो गया है। हम एक और आम आदमी पार्टी के और कुछ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस विपक्षी एकता के खेमे में नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा और है, आप ध्यान दीजिए कि मायावती के भी सुर जो है धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस समय मायावती भी जो है विपक्षी एकता की ओर, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हम विपक्षी एकता पर नजर लगाए हुए हैं। मायावती जो है उनका भी जो है थोड़ा सा रवैया जो है वो बदल सकता है, ऐसे एक अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। पहली बात, हम लोगों ने जो कुछ भी पिछले 2-3-4 महीनों से जो हम कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे या विश्लेषण कर रहे थे, जो भी कह लीजिए, कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी भूमिका में रहेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस पुनर्जीवित होगी और देश को फिर से नेतृत्व करेंगे। दूसरी, हम ये भी बहुत दिनों से अनुमान लगा रहे हैं और एक तरह से हम मान के चल रहे हैं कि इस विपक्षी एकता के विपक्षियों के एकजुट होने के बाद मोदी जो है और कमजोर हो जाएंगे। अब जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से निकलना होगा या जिन लोगों को मोदी की आलोचना करनी होगी इंटरनली, वो भी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका से जो है वो मोदी लौट रहे हैं एक बहुत ही खराब छवि लेकर। ये पहली बार हो रहा है, जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री को इतना बुरा रवैया, इतना बुरा स्वागत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ जो वहां पे जो ट्रक निकले, उनके बारे में सवाल पूछे गए, तो ये सब पहली बार होने के बाद मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर का फिर कोई आगामी एक और अंक निकल सकता है, जिसमें इस बात को और जोर दिया जाएगा कि अब मोदी नहीं चल सकते। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम अपने बार बार एक अनुमान जता रहे हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा, रिफ्ट पैदा होगी या नए लोग उभर सकते हैं। और आरएसएस जो है बहुत गहराई से, उसको सोचना पड़ेगा इस साल के अंत तक
दिसंबर तक, जब अगले 4-5 चुनाव और हो जाएंगे, कि क्या हमको मोदी की जगह कोई दूसरा चेहरा ढूंढना होगा। शायद हमारा ये अनुमान जो है डीबी लाइव का, ये भी सही साबित हो सकता है राजीव जी। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत गंभीर